Hello children. Today we are going to finish with the chapter number 1. Till now we have discussed many things about management. हमने मैनेजमेंट के बारे में सब कुछ पढ़ा. मैनेजमेंट क्या होता है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, मैनेजमेंट क्यों किया जाता है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, दैट ऑल वी हैव. एंड इन द लास्ट टॉपिक वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द नेचर ऑफ मैनेजमेंट. मतलब हम मैनेजमेंट को हमने आर्ट से कंपेयर किया, हमने मैनेजमेंट को साइंस से कंपेयर किया, हमने मैनेजमेंट को प्रोफेशन से कंपेयर किया. दैट ऑल वी हैव लर्न टिल नाउ अबाउट मैनेजमेंट. बट मैनेजमेंट में हमने एक फीचर पढ़ा था कि मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी. मतलब एक पर्सन कभी भी मैनेजमेंट नहीं कर सकता है. अगर आपका बिजनेस है, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, देन ऑब्वियसली मेनी पीपल आर देयर हु आर डूइंग द वर्क. आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं. तो ऑब्वियसली जब ज्यादा लोग जुड़ते हैं, आपका बिजनेस अगर बड़ा है, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, देन वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज रिक्वायर्ड फॉर मैनेजमेंट, दैट इज कोऑर्डिनेशन. सभी लोग अगर अपना अपना काम कर रहे हैं, अपने अपने डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, जिसको जो करना है, जिसको अपने ऑब्जेक्टिव्स का ध्यान रखना है, अपने पर्सनल लेवल पे काम कर रहा है, दूसरा अपना पर्सनल काम कर रहा है, उन लोगों के अगर एफर्ट्स सिंक्रोनाइज नहीं है, उन लोगों के एफर्ट्स अगर कोऑर्डिनेटेड नहीं है, देन एक ऑर्गेनाइजेशन अपने लेवल को, अपने, या आप कह सकते अपने गोल को कभी भी अचीव नहीं कर पाएगी. तो अगर आपको उस गोल को अचीव करना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि दैट एवरी पर्सन हु इज लिंक्ड इन विद द ऑर्गेनाइजेशन, दे ऑल शुड कोऑर्डिनेट विद ईच अदर. उन सबको अपने अपने एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करना जरूरी है, सिंक्रोनाइज करना जरूरी है. तो ये काम एक मैनेजर कर सकता है. सभी, इनफैक्ट सभी कर सकते हैं. जो जो लोग जुड़े हुए हैं उनको आपस में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है. अगर आपको ये पता है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से आपको कितना माल मिलने वाला है, तभी आप उसको मार्केट में सेल कर पाओगे, उसकी मार्केटिंग कर पाओगे. दैट मीन्स वहां पर कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट है. तो हम जो अब चीज पढ़ रहे हैं, दैट इज कोऑर्डिनेशन इज कॉल्ड एज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. एक कोऑर्डिनेशन के बिना मैनेजमेंट कभी पॉसिबल नहीं है. कोऑर्डिनेशन इज द एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर मैनेजमेंट. तो कोऑर्डिनेशन क्या चीज है? Coordination is a process by which a manager synchronizes the activities of different individuals. जितने इंडिविजुअल लोग जुड़े हुए हैं उनकी एक्टिविटीज को सिंक्रोनाइज करना, एंड जितने डिपार्टमेंट्स जुड़े हैं उनकी एक्टिविटीज को भी सिंक्रोनाइज करना, सो दैट यूनिटी, हार्मनी एंड इंटीग्रेशन कैन बी एंश्योर्ड. मतलब आप लोग यूनाइटेड हैं, आप लोग एक गोल के लिए काम कर रहे हैं, आप लोग सब हार्मनी में काम कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड होकर काम कर रहे हैं. दैट विल ऑल बी डिपेंडेंट ऑन कोऑर्डिनेशन. तो कोऑर्डिनेशन इज द इम्पॉर्टेंट एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, जो कि हर जगह है. मैनेजमेंट के किसी भी फंक्शन में, चाहे वो प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, चाहे वो डायरेक्टिंग हो, स्टाफिंग हो, कंट्रोलिंग हो, फॉर एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड. अब कोऑर्डिनेशन क्योंकि एक बहुत सिंपल प्रोसीजर है कि आपको एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके चलना है, तालमेल बैठाकर चलना है, दैट इज द कोऑर्डिनेशन. तो कोऑर्डिनेशन के फीचर्स जो यहाँ से निकल कर आते हैं, इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स. मतलब आपके जो अलग अलग डायरेक्शन में लोग काम करते हैं, उन डायरेक्शन, उन एफर्ट्स को एक जगह इंटीग्रेट करना. कोऑर्डिनेशन हमेशा कंटिन्यूसली रिक्वायर्ड रहेगा. ऐसा नहीं है कि एक बार आपने साथ में मिलकर काम कर लिया तो अगली बार आपको कोऑर्डिनेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस. परवेसिव मीन्स एवरीवेयर कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड. चाहे वो टॉप लेवल की बातें हो, प्लानिंग की बातें हो, इम्प्लीमेंटेशन की बातें हो, वर्कर्स लेवल की बातें हो, एवरीवेयर कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड. डेलिबरेट प्रोसेस. कोऑर्डिनेशन कभी अपने आप नहीं होता है. ओके आपको इंटेंशनली, विलिंगली उसको करना पड़ेगा. आप चाहोगे तो आप दूसरे से कोऑर्डिनेट कर पाओगे. अपने आप कोऑर्डिनेशन कभी भी नहीं होता. इट्स नॉट ए स्पॉन्टेनियस थिंग, इट इज अ डेलिबरेट एफर्ट. इट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स. एक मैनेजर या एक पर्सन की कोऑर्डिनेट करने से काम नहीं चलेगा. एवरी पर्सन नीड्स टू कोऑर्डिनेट एंड देन इंश्योर्स यूनिटी. अगर कोऑर्डिनेशन है, देन ऑब्वियसली द ऑर्गेनाइजेशन विल बी अ यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन. एक ऑर्गेनाइजेशन जो एक टारगेट के लिए काम करिए, दैट इज इंश्योर्ड बाय कोऑर्डिनेशन. सिमिलरली अब कोऑर्डिनेशन की जरूरत कब कब पड़ती है, हमें कब उसकी नीड और इंपॉर्टेंस का पता चलता है. अगर एक सिंगल पर्सन का बिजनेस है, सोल प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन है, तो कोऑर्डिनेशन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो अकेला ही करने वाला है, उसको किसी से कोऑर्डिनेट नहीं करना है. लेकिन जैसे ही साइज बढ़ा, नंबर ऑफ पर्सन आपके साथ ज्यादा जुड़ेंगे, जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ेगा, सोल प्रोप्राइटरशिप की जगह कंपनी फॉर्मेशन आए, तो कोऑर्डिनेशन की जरूरत आपको लगने लगेगी.
फंक्शनल डिफरेंशिएशन, जितनी फंक्शंस आप ज़्यादा परफॉर्म करेंगे, जितनी एक्टिविटीज, जैसे प्रोडक्शन भी करना है, मार्केटिंग भी करनी है, फाइनेंस भी अरेंज करना है, ह्यूमन रिसोर्स को भी अपॉइंट करना है, सेल्स भी करनी है, तो ये जब एक्टिविटीज ज़्यादा होंगी देन ऑलवेज कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड. अगर आप सिर्फ ट्रेडिंग करेंगे, इधर से माल लाए और इधर सेल कर दिया, देन आई डोंट थिंक कि इतना कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी. स्पेशलाइजेशन, जब जब आपके पास ज्यादा स्पेशलाइज्ड लोग इकट्ठे होते हैं कि आपने प्रोडक्शन के लिए एक स्पेशलिस्ट रखा है, मार्केटिंग के लिए एक स्पेशलिस्ट रखा है, ऑब्वियसली जो हायर लेवल पे लोग होते हैं उनमें कोऑर्डिनेशन करना थोड़ा मुश्किल होता है, बट दे ऑल हैव टू कोऑर्डिनेट. तो जैसे जैसे स्पेशलाइजेशन बढ़ेगा वैसे वैसे कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगी. एवरी स्पेशलिस्ट पर्सन नीड टू कोऑर्डिनेट विद अनदर स्पेशलिस्ट. ओके, तो दिस इज द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन. तो दिस इज अ स्मॉल टॉपिक विच इज इन्वॉल्व इन मैनेजमेंट. आपका मैनेजमेंट तभी कंप्लीट होगा व्हेन कोऑर्डिनेशन इज प्रेजेंट देयर. Okay, so here with this topic we have finished with the first chapter. I hope you have gone through all the notes which I have provided, and the previous topics also you have to go through. आपको सारे topics एक बार revise करने हैं, तभी आपको ये chapter पूरा समझ में आएगा.